झूठे लोगों की क्या पहचान होती है कि वो आपसे आँख से आँख नहीं मिला सकते। गए वो ज़माने। आजकल झूठे लोग आँख से आँख मिलाकर बात कर लेते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते। तो आप कैसे पकड़ोगे किसी झूठे इंसान को कि ये इंसान झूठा है? अगर ये इंसान झूठा है तो उसने जो कुछ भी कहा है वो झूठा है, और उसने जो कुछ भी कहा है वो झूठा है। ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बात की तह तक पहुंचना पड़ेगा। आप सुपरफिशियली हियर से पर बिलीव करोगे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है हियर से, किसकी बात सुन लेना, कान के कच्चे होना। कोई भी कुछ कहता है उसको सुनकर हाँ हाँ बोल देना, तो ये काम नहीं आएगा। कान के कच्चे नहीं होना है आपको, बहुत सोच समझकर काम करना है। किसी ने बोला तो ये सच नहीं हो जाता किसी के बारे में, आपको पता करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट हार्ड वर्क, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द ट्रूथ, और उसके बाद फैसला करना पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है। इसमें दिल और दिमाग दोनों को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल से सोचोगे, इमोशनली किसी से अटैच हो, तो आप सोचोगे ये इंसान तो गलत कर ही नहीं सकता, पर वही इंसान शायद आपको बेवकूफ़ बना रहा हो। या फिर आप दिमाग से सोचोगे और सोचोगे कि यही इंसान गलत है, लेकिन वो इंसान गलत नहीं भी हो सकता। बहुत बार हम ऐसे सर्कमस्टांसिस से गुजरते हैं। इसका उपाय क्या है? एज अ काउंसलर अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक ही बात कहूँगी, बात की तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बिना बात को जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। बात को जानकर उसकी तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से आप बात करेंगे तो शायद चीज़ें उतनी सामने ना आए, लेकिन बात की तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसे आकर ये कहता है कि उस इंसान ने आपके बारे में मुझे ये कहा, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? क्यों मानेंगे आप? आपको बात की तह तक पहुंचना पड़ेगा। क्या उस इंसान ने ऐसी बात करी थी? और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं आने वाला है कि उस इंसान ने ऐसी बात करी थी, तो फिर आप उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, वही बेहतर होगा। क्योंकि जिस बात का कोई सबूत नहीं है आपके पास, उस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन देना, उसके लिए उस इंसान से घृणा करना कि उसने तो मेरे बारे में ऐसा कहा, ऐसा सोचा, वो बात गलत है। अगर कोई आपसे आकर कहता है आपकी बिचिंग हो रही है, आपकी कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, कोई आपके बारे में 10 जगह जाकर बुरा बोल रहा है, क्या आपके पास उस बात का कोई सबूत है? अक्सर हम प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, मैं इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। हम सुनते हैं और हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि अच्छा वो इंसान गलत है, वो हमारे बारे में गलत ही बोल रहा है। आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उसकी बात मानने से पहले बात की तह तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि उसको भी गलतफहमी हो सकती है, वो भी इंसान है। ज़रूरी नहीं है कि उसको जो लगा वही सच है। और कभी कभी बहुत अनुभवी लोग भी गलत होते हैं। तो मुझसे आकर लोग पूछते हैं कि हमारे उस दोस्त ने हमें ये सलाह दी और वो बहुत अनुभवी है। ज़रूरी नहीं है कि उसके जीवन का अनुभव आपके जीवन में सार्थक हो। तो अपने आप जब तक बात की तह तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक किसी भी बात को मत मानिए। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ऐसा कीजिए क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात को 100% माने और वैसा ही कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, एनालाइज कीजिए कि ऐसा करने से क्या आपकी परिस्थितियां अनुकूल होंगी जैसा उसने किया? क्या आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप ये डिसीजन ले सको जो डिसीजन उसने लिया? हर एक इंसान की परिस्थिति अलग होती है और अलग अलग परिस्थितियां हमें अलग अलग प्रकार से व्यवहार करने पर मजबूर करती हैं। तो किसी इंसान ने एक सिचुएशन में ऐसा रिएक्शन दिया, तो आपको भी उस सिचुएशन में ऐसा ही रिएक्शन देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक अलग व्यक्ति हैं, आप अपने तरीके से सोचिए, अलग तरीके से सोचिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की बात नहीं माननी है। सलाह मानिए, सबकी मानिए, लेकिन कीजिए वही जो आपको सही लगता है। क्योंकि आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, ये कोई और नहीं जान सकता। आपकी कमजोरियां क्या हैं, कोई और नहीं जान सकता। आपकी मजबूतियां क्या है, कोई और नहीं जान सकता, आपको ही पता है। तो आप
किसी और के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हैं? सलाह सबकी लीजिए, कीजिए अपने मन की। जीवन जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अपना दिमाग और अपना दिल दोनों संतुलन में रखिए। दोनों का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ दिल से सोचना गलत है, सिर्फ दिमाग से सोचना गलत है। दोनों को आपको एक समतोल में लाना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा, इस परिस्थिति में मैं इस प्रकार से एक्शन लूंगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हो, आप फेल भी हो सकते हो। और आपका दोस्त आपको ये भी बोल सकता है, देखा मैंने तुझसे कहा था कि ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, तो क्या हुआ? फेलियर इज द लैडर ऑफ सक्सेस। आपने उससे सीखा। अपने आप को दोष मत दीजिए। कभी कभार परिस्थितियों की वजह से बहुत बार हम ऐसी चीजें नहीं कर पाते जो शायद हम करना चाहते हैं, तो क्या हुआ? उससे, उस फेलियर से ये सीखिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है और बढ़ते जाइए। बस आप सीधे सीधे चलिए और अपने रास्ते पर चलिए। दूसरों को साथ लेकर चलिए। जो आपके साथ आना चाहते हैं उनको लेकर चलिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे फेसबुक पर 5 फ्रेंड होंगे, पर जेन्युइन फ्रेंड्स होंगे तो चलेगा। लेकिन 5,000 फ्रेंड्स हों लेकिन एक भी मेरे काम का नहीं है तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर चलिए। जो आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों का समूह बनाइए और साथ चलिए। मैन इज अ सोशल एनिमल। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कैसे लोगों का साथ? ऐसे लोगों का साथ जो आपको समझते हैं, समझना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं। मैं 1000 बार कहती हूँ, ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, जुड़े रहना नहीं चाहते, उनको आप अपने साथ जोड़कर क्या करेंगे? उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। सो ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए, ऐसे लोगों की बात माननी भी चाहिए जो आपके सच्चे सलाहकार हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में ये पता करना कि सच्चे सलाहकार कौन है, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए किसी की बात मत सुनिए। सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को टटोल कर देखिए कि इस परिस्थिति में आप अगर इस व्यक्ति की बात सुनेंगे तो क्या आपके लिए ये सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि बात लोगों की सुनकर अक्सर हम गलत फैसले लेते हैं। लेकिन जब अपने दिल से फैसला करते हैं, दिमाग को दिल के साथ मिलाकर, तब कहीं जाकर हमारे फैसले थोड़े बहुत सही होते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ।